जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा करियर के बारे में, क्योंकि आने वाला टाइम अबंडेंस से जुड़ा हुआ है। आने वाला टाइम जो है आप लोगों के लिए करियर से जुड़ा हुआ है। सो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या आप लोगों की लाइफ में अबंडेंटली रहना है या होने वाला है। तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो, प्राइवेट जॉब में है तो, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो, या आप करियर से जुड़ा हुआ कुछ भी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपके सामने अगर आई है तो यूनिवर्स का कोई ना कोई इसमें मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर है और कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए इसमें ज़रूर है। तो अगर आपसे वीडियो रेजोनेट करती है तो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। तो जो लोग भी अपने करियर को लेके थोड़ा सा भी कंसर्न है कि अगर वो कुछ करियर में करना चाहते हैं, यंग हैं, या कुछ भी ऐसा सिचुएशन जो आपके करियर से जुड़ी हुई है, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या गाइडेंस है। दिस वीडियो इज़ टोटली, जो भी मुझे टारो से दिखेगा, जो भी मुझे गाइडेंस के थ्रू दिखेगा, मैं वही आप लोगों को बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें आपका जैसे करंट फीलिंग्स हैं देन नेक्स्ट एक्शन है, नहीं। इसमें सिर्फ जो मुझे टारो से दिखेगा मैं वही आपके लिए बताऊंगी। ओके, पहला ही कार्ड आया है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का। करियर को लेकर आप सिर्फ ओवर सोचते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। करियर को लेकर आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इमोशंस भरे हैं, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। फोकस नहीं है करियर पर, एक जजमेंटल एनर्जीज है करियर को लेके। आप जब भी करियर को लेके सोचते हैं तो बस सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। इसमें एक्शंस नहीं है। सही गलत समझने के बावजूद भी इसमें एक्शंस नहीं है। इमोशंस की तरफ इतना ज़्यादा फोकस है कि करियर की तरफ वो फोकस जा ही नहीं रहा। आप में से कुछ लोग हैं जो इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं, आप चाहते हैं कि आपका लव रिलेशनशिप के साथ साथ आपका करियर भी कुछ लेवल पर कहीं सेटल हो जाए, चीज़ों में कोई पॉजिटिविटी हो जाए। आप काफ़ी ऑब्जेक्टिव ब्रेन हैं, लॉजिकल ब्रेन है। अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आप काफ़ी लॉजिकल ब्रेन हैं और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहे हैं कि भाई मुझे मेरा करियर कैसे बनाना है। आप में से कुछ लोग हैं जो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन का कोई काम करना चाहते हैं, एनलाइटमेंट चाहते हैं, या फिर एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि आपको लोग पहचानें, नेम फेम रिस्पेक्ट। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये करियर चेंज का टाइम है। ये टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नेगेटिव हो सकता है आप लोगों के लिए, जब आपको एक सही डिसीजन लेना हो। जब तक बहुत देर ना हो जाए तब तक डिसीजन ना लिया जाए, ये गलती है। डिसीजन लीजिए, सोचिए, समझिए कि कैसे चीज़ों को आपने मैनिपुलेट करना है अपने अकॉर्डिंगली, या अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करना है। मैनिपुलेट से ज़्यादा मैनेज करना यहाँ पर सही शब्द रहेगा। आपके चीज़ों में सडन चेंजेस होते हैं, इस कारण से काम करते करते ठक से एकदम से होता होता काम रुक जाता है, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ। यस, आप खुद को बहुत सिक्योर करके चलना चाहते हैं करियर में और रिलेशनशिप में। स्पेसिफिकली करियर की मैं यहाँ पर बात करूँगी। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर करके चल रहे हैं, इस कारण से आपको यही नहीं पता लग रहा कि मुझे कहाँ जाना है और कैसे चीज़ों को देखना है। आप देखिए, जब तक कोई हार्म नहीं करता ना तो बचाव भी करना नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता दूं, करियर में, लव, रिलेशनशिप, परिवार, हैप्पीनेस, मैरिज, सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है सक्सेस का। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अगर आप अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आपके करियर में बहुत अच्छी सफलता आने वाले टाइम में आपको मिल सकती है। डेफिनेटली आप नेम फेम रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो अभी आपको नहीं मिल रहा है, और उसी के बाद आपकी शादी भी होगी, और उसी के बाद आपको शादी करनी चाहिए, उसी के बाद आपकी शादी होनी है। तो एट द सेम टाइम आप भी अपने करियर पर फोकस कीजिए और आपके पार्टनर से भी कहिए कि अपने करियर पर फोकस करें। जैसे ही पीछे एक और कार्ड भी है, जैसे ही ये चीज़ें आप थोड़ी सी मैनेज कर लेते हैं तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। और उसके बाद ये कार्ड तो और भी पॉजिटिव है, जो क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपको लव, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, मैरिज, जैसा कि मैंने कहा कि मैं करियर के लिए बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कंसर्न्स और दिख रहे हैं। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, नेम फेम रिस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें आपको इसमें होते हुए नजर आएंगी। अपनी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। आप में से जो लोग भी आउट ऑफ इंडिया जाके काम करना चाहते हैं, या जो लोग भी बहुत एम्बिशियस हैं अपने करियर को लेकर, यहाँ पर कुछ मुझे
ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो अपनी फ़िटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं, जिनके करियर को, अपने करियर में वो फ़िटनेस को अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आप में से कुछ लोग हैं जो चीज़ों में हीलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मे बी सम ऑफ़ यू टैरो रीडर्स आर ऑल्सो देयर। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है आप में से कुछ लोग जो है बहुत रिबेलियस हो रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो नहीं रहा, मैं क्यों करूं? तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। आप में से कई लोग हैं जो किसी एमएनसी कंपनी में अच्छा काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। एक नेम फेम, डेफिनेटली रिस्पेक्ट की बात तो आप सभी लोग कर रहे हैं। कल से शनि मार्गी हो गए हैं, तो आने वाले टाइम में आपके करियर ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ लोगों के बीच में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मनमुटाव हो सकता है। जैसे आपका जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ मनमुटाव हो कोई, या ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई हो, ऐसा भी यहाँ बहुत कुछ नज़र आ रहा है। फ्लाइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप में से कोई जो है पायलट हो। यहाँ में आप में से कुछ लोग एनिमल लवर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ी पोस्ट पे तो नहीं है, पर जिस भी पोस्ट पर हैं वो काफ़ी लॉजिकल ब्रेन वाली है। आपके नीचे हो सकता है कोई टीम हो जिसके अकॉर्डिंगली आपने वर्क करना है, या जिनके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना है। इस तरह की भी सिचुएशन मुझे दिखती है। अगर आपसे कोई गलती हुई है अपने काम या उससे जुड़ी हुई चीज़ों में, तो उसे भी ठीक करने की कोशिश कीजिए। अपनी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने कहा, और धीरे धीरे आपकी चीज़ें अच्छी होते हुए मुझे नज़र आएंगी। कम्युनिकेशन का काम है किसी का। हो सकता है आप में से कोई टीचर हो, कोई सरकारी नौकरी, कोई ऐसा जो आप सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ ऐसा जो कि किसी हीलिंग या किसी ऐसे उससे जुड़ा हुआ है। बातचीत करने से, लोगों को समझाने से, आपके जो भी कनेक्शन है, आपके करियर, लव, रिलेशनशिप, ये सभी आपके जो है ना एक कार्मिक कनेक्शंस हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे टैरो रीडर हैं, तो आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपने पहले भी कहीं किसी जन्म में, जिसको बोलते हैं, कहीं किसी पास लाइफ में कोशिश करी है चीज़ों को सुधारने की। और अगर आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हैं, तो डेफिनेटली किसी के कहते हैं ना खराब संचित कर्म होना, तो ये वो चीज़ है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी प्रीवियस कंपनी में वापस जाना चाहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिक्स की वजह से आपको छोड़ना पड़ा, क्योंकि नई जॉब नहीं मिल रही है। कम्युनिकेशन, कोई पॉजिटिव ईमेल, कोई पॉजिटिव मैसेज या कॉल आप एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम योर कंपनी। किसी के लिए बैंक शब्द मुझे सुनाई दे रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, या फिर प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में बैंक की, जैसे IBPS या बैंक PO की आप तैयारी कर रहे हो। आपको अपने स्किल्स पर बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने स्किल्स पर इम्प्रूव करते हैं, तो आने वाले 1 महीने से 1 साल के अंदर आपके करियर में बहुत अच्छे चेंजेस होंगे। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पर टैरो रीडर्स हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स हैं, एंड एट द सेम टाइम आप लोग काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी जिस लेवल पर सीखना चाहते हैं उसमें सिर्फ ओवर थिंकिंग ज़्यादा आ रही है। स्पेसिफिकली सम ऑफ यू हीलर्स और टैरो रीडर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, अपने स्किल्स पर काम कीजिए। ये दोनों मेजर आर्कना से हैं, तो क्लियर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में करियर इस वक्त इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और फ्यूचर में भी कर सकता है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में ठीक हो जाएंगी। आप ब्रेक थ्रू करने वाले हो अपनी प्रॉब्लम से। हो सकता है आप किसी एक पार्टनर को छोड़कर किसी दूसरे की तरफ चले जाएं। किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी फिनिश ऑफ हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक हो रही थी आपको और आपके पार्टनर के रिगार्डिंग रिलेशनशिप में, वो ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा ना, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई एनर्जीज आपकी करियर और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। आपकी प्रोमिनेंटली प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं लव लाइफ का ही कंसर्न बना हुआ है, जिस कारण से आपको इतना स्ट्रेस होता है कि आप ढंग से काम भी नहीं कर पाते हैं और रेस्टलेस हैं, रेस्ट ही नहीं रहता। देखिए, यहाँ से भी टावर मूवमेंट आ गया, वहाँ से भी टावर मूवमेंट आ गया। डेफिनेटली आपके काम को लेकर इस वक्त बहुत चेंजेस हैं। एक नई शुरुआत, एक नई कंपनी, एक नई जॉइनिंग, एक नया तरीका, अपने काम में चेंज, जिसके अंदर क्या चाहिए आपको, स्किल्स में डेवलपमेंट, तब जाके कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और देख लेते हैं कार्ड से क्या आता है।
किसी के लिए थकावट शब्द चैनलाइज हो रहा है मुझे। आप बहुत ज़्यादा देखिए, ये एनर्जीज़ भी सेम है और ये एनर्जीज़ भी सेम है। क्लियर इंडिकेशन है इस बात का कि आप और आपके जीवन में करियर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर आप बहुत स्टेगनेंसी भी रखे हुए हैं। आपको सही गलत भी नहीं समझ आ रहा कि मैं चीज़ों को कैसे देखूं, मैं क्या करूं। किसी के लिए जेन्युइनली यही शब्द है, मैं क्या करूं, मैं करूं क्या, ऐसे टाइप का, जैसे कोई बार बार ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करता है। चीज़ें ज़रूर आपकी हील होंगी और मैं बता दूं डेफिनेटली आपका करियर जो है किसी पर्सनली लव रिलेशनशिप की वजह से बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। आपको अवेयरनेस की बहुत नीड है इस लव रिलेशनशिप में, एंड एट द सेम टाइम आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी आप कुछ अच्छा कदम उठा सकते हैं। लव रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा है उतनी ही फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। खुद पर विश्वास करेंगे तो कॉन्शियस एफर्ट से आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और ये जो भी एग्जॉस्टेशन है ये ठीक हो जाएगा और एनर्जीज भी बैलेंस हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये रीडिंग कहीं अच्छी लगी होगी। लेट्स सी इसके अंदर और आपके लिए गाइडेंस क्या है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके करियर से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो आप नंबर 1 to 9 चूज़ कर सकते हैं इसके लिए। बहुत अमेजिंग एनर्जीज है इसलिए 9 नंबर निकाल रही हूँ। आपका जो भी नंबर हो और मैसेज अगर आपसे रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लेट्स सी। सो नंबर 1, सबसे पहले देख लेते हैं आपके करियर के रिगार्डिंग क्या मैसेज एंजल्स देना चाहते हैं। गोल अचीवमेंट रहेगी, किसी तरह का कोई आपका हैप्पीनेस, सक्सेस और कोई मटेरियलिस्टिक गेन हो सकता है। नंबर 2, आपको किसी इंटरव्यू में कोई सक्सेस मिल सकती है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर सूर्य देवता की नज़र आ रही हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए नंबर 2 प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको मिल जाए। नंबर 3, आपके लिए भी मुझे यहाँ पर अच्छी पॉजिटिव हार्ड वर्क का पे आउट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है और आपको भी कहीं सक्सेस मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिखती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली ये सक्सेस आपको मिलेगी। लेट्स सी फॉर नंबर 4, ब्यूटिफुल वुमन। नंबर 4 आपके कार्ड्स में बहुत फेमिनाइन एनर्जी है, प्रोफेशनल पार्टनरशिप है, न्यू प्रपोजल्स हो सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए कोई अच्छे चांस बन सकते हैं। लेट्स सी फॉर नंबर 5, देखिए शंख की ऊर्जा है, कितनी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। ये क्लियर इंडिकेशन देती है कि अगर आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और आपका टाइम आने वाला अच्छा होगा। ऑलराइट, लेट्स सी फॉर नंबर 6। नंबर 6, आपकी मेहनत का फ्रूटफुल रिजल्ट आपको ज़रूर मिलने वाला है। आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं तो ठीक हो जाएंगे। आपने बेहद मेहनत करी है तो आने वाले टाइम में जो भी आपने मेहनत करी है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। लेट्स सी फॉर नंबर 7, अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिविटी हो रही थी तो आपकी रिमूव हो जाएगी और हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ अच्छे नए प्रोजेक्ट्स, कुछ काम करने से जुड़ा हुआ हो सकता है। कुछ वुमन के लिए अगर वो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं, वहाँ से भी इस तरह के इंडिकेशन थे, बट मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा इसको नहीं दिखाया, आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन यहाँ से बहुत क्लियर इंडिकेशन है इस बात के कि अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि मैं कल को कंसीव कर लूँगी, स्पेसिफिकली फॉर अ फीमेल यहाँ पर आ रहा है, या बच्चे को लेकर आपका बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो मैं क्लियरली बता दूँ आने वाले टाइम में आप अपने बच्चे के रिगार्डिंग कंसीवमेंट या बच्चे के रिगार्डिंग जो है चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पाएंगी। नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, घबराइए नहीं। ऑलराइट, लेट्स सी फॉर नंबर 8, पेटरनट, सुपारी होती है ना, वो है ये। तो क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में आपके मैरिज से जुड़े हुए कंसर्न्स हो सकते हैं। तो अपनी लव लाइफ पर, जिन लोगों का भी करियर में भी लव लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रखा है, उनके लिए कमिटमेंट हो सकता है। नंबर 8, लेट्स सी फॉर नंबर 9, पिकॉक की खूबसूरत एनर्जी है। अगर आपको किसी तरह का कोई नेगेटिविटी हो रही थी तो वो हट जाएगी। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में जो आप लव रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कंसर्न सोच रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम करियर की भी रीडिंग में, तो वो आपका पूरा होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और आप में से जो लोग भी अपना नंबर नहीं चूज़ कर पाए हैं उनके लिए ये खूबसूरत सा वाइट फैदर का कार्ड आ रहा है और ये कार्ड कहता है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव होप के साथ न्यूलीनेस,
नई न्यूज़ जिसको बोलते हैं हैप्पीनेस, रीबर्थ कहते हैं ना, दोबारा स्टार्ट करना किसी चीज़ के लिए, स्टार्टिंग करना, दोबारा से चीज़ों को खड़ा करना वाली टाइप की एनर्जी है, और ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आने वाले फ्यूचर में आपके लिए पीसफुली आप इन चीज़ों को कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए दिख रही हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी देखने को, समझने को मिली होगी। जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको जो है नज़र दोष की गुटिका चाहिए है तो आप दिवाली के बाद कनेक्ट कीजिए, अब बुकिंग क्लोज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको मनी से जुड़े हुए कंसर्न है, करियर से जुड़े हुए कंसर्न है, तो उसके लिए यंत्र के लिए आप मुझे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लव रिलेशनशिप या मैरिज से जुड़ा हुआ कोई भी कंसर्न है, हेल्थ से जुड़ा हुआ आपका कोई कंसर्न है, तो उसके लिए भी आप मुझे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। और आप उसके बाद मुझे जो है 1 से 2 दिन में आप बता दीजिए कि आपको जो है ये चीज़ चाहिए है या नहीं, सो दैट उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वीडियोज़ में भी मैं नहीं कहने वाली हूँ, बिकॉज बुकिंग उसके बाद क्लोज हो जाएगी आफ्टर द दिवाली ही, फिर उसके बाद रीस्टार्ट होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।